सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है सोमवार का दिन और आज सोमवार फाल्गुन का पहला सोमवार पड़ रहा है। फाल्गुन के इस पहले सोमवार में हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने के लिए, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए और इसके साथ ही हमारे जीवन में उन्नति लाने के लिए आपको आज ठीक शाम को 6:30 बजे के बाद ये दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आपको कहाँ पे प्रज्वलित करना है? दो दीप आपको इसके अंदर लेने हैं। तो दो दीप में सबसे पहला दीप जो प्रज्वलित होगा वो होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको दीप प्रज्वलित करना है। आटे का दीपक आप ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दीप ले सकते हैं। आटे या मिट्टी का जो भी आप दीप लेना चाहे ले लीजिए और उस दीपक को लगाकर इसके अंदर गोल बात लगाना, गोल बात ज़रूर लगाना। वैसे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हम लंबी बात भी लगाते हैं और वो लगाते हैं लक्ष्मी बढ़ाने के लिए। पर यदि आपकी इच्छा लक्ष्मी बढ़ाने की है तो आप लंबी बात इस्तेमाल करना। पर यदि आप जीवन में उन्नति चाहते हो, अपने जीवन से परेशानियों को समाप्त करना चाहते हो, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो और इसके साथ ही अपने जीवन को खुश बनाना चाहते हो, तो गोल बात का इस्तेमाल करना। गोल बात लेना, गाय का घी डालना और दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना। अब यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो तो आपको क्या करना है, ये दीप आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते समय जब दीप आप जिस भी स्थान पर रखोगे उस स्थान पर दीपक रखते समय नीचे आपको थोड़े से चावल यानी कि अक्षत रख देने हैं और उन अक्षतों पे आपको इस दीपक को रखना है और दीप प्रज्वलित कर देना है। दूसरा जो दीप हमको प्रज्वलित करना है वो भगवान शंकर के मंदिर में। यदि आप शाम के समय पे मंदिर नहीं जा सकते तो फिर आपको क्या करना है, आपके ही घर में जो शिवलिंग विराजमान हो उसके सम्मुख में दीपक प्रज्वलित करना। दीपक प्रज्वलित करके बाबा से प्रार्थना करना। उसमें भी आपको गोल बात लगानी है, गाय का घी डालना है और वह दीपक भी यदि आप आटे का लेना चाहते हो तो आटे का दीप बना लो। यदि मिट्टी का दीप है आपके पास में तो मिट्टी का दीपक ले लो और मिट्टी का दीप लेकर बाबा शिव जी के सम्मुख में उस दीप को रख के हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करना कि हे शिव शंभु, हमारे जीवन में उन्नति प्रदान कीजिए, हमारे को वैभव प्रदान कीजिए, धन प्रदान कीजिए, यश प्रदान कीजिए। इस प्रकार से कामना करके आज फाल्गुन पहले सोमवार के दिन के दीप अवश्य ही प्रज्वलित करना भगवान शंकर के मंदिर में या आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान हो उसके सम्मुख में या फिर उसके साथ ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और यदि बेलपत्री का वृक्ष नहीं हो आसपास तो फिर आपको प्रज्वलित करना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। चलिए अब बताते हैं आपको इस वीडियो का दूसरा उपाय। दूसरा उपाय इस प्रकार से, यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं, आपको ऐसा लगता है नकारात्मक नकारात्मक फील होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं आ गई हैं, ऐसा आपको लगता है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक कलश ले लीजिए। इस कलश के अंदर आपको 7 दुर्वा एक साथ डालनी और इस 7 दुर्वाओं को एक साथ डालकर इन सभी दुर्वाओं को बांध लेना। दुर्वा को बांधने के लिए दुर्वा का ही इस्तेमाल करना, मूली के धागे का इस्तेमाल मत करना। दुर्वा को दुर्वा से बांध लेना। अब आपको क्या करना है, इस एक कलश के जल को लेकर जाना है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूरे जल को आपको वापस से किसी पात्र में झेल कर घर में लेके आ जाना है और इसके बाद में जो दुर्वा है आपके पास में उस दुर्वा को उस कलश में डालना और कलश में डालकर उस दुर्वा से जल का छींटन करना अपने पूरे घर में उस कलश से जल का छींटन करना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको लगता है कि घर में है, वे सारी धीरे धीरे बाहर चली जाएंगी। नेगेटिव जितनी भी एनर्जी है, नकारात्मक जितनी भी ऊर्जाएं, वो सारी की सारी बाहर चली जाएंगी। इस प्रकार से आपको दुर्वा से जल को पूरे घर में छींटना है। रसोई में, आपके मुख्य मुख्य द्वार पर भी जल को छींटना, हर जगह पर छींटना। केवल जो आपका वॉशरूम है उसको छोड़कर हर जगह पे इस जल को छींटना। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगी। तीसरा जो उपाय है, गुरुजी ने बताया था मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए गुरुजी ने किस प्रकार से बताया, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 2 बेलपत्र ले लेने होंगे। 2 बेलपत्र। अब ये जो 2 बेलपत्र है, इन 2 बेलपत्रों की सबसे पहले तो बीच वाली जो पत्ती है उन पर आपको रखना होगा एक एक पुष्प। एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प आपको रखना होगा। लाल फूल और सफ़ेद पुष्प दोनों बेलपत्र पे रख दीजिए। तो जैसे कि इस पे हो गया लाल पुष्प
और इस वाले बेलपत्र पे होगा सफ़ेद पुष्प। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब ये दोनों बेलपत्र आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करने हैं। कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो लाल फूल वाला बेलपत्र है उस बेलपत्र को दक्षिण दिशा से समर्पित करना भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना। और जो दूसरा बेलपत्र है जिसमें सफ़ेद पुष्प है वो समर्पित करना आपकी कामना बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में भगवान शंकर के शिवलिंग पे। और जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है श्रम्बेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्बेश्वर महादेव का नाम लेना है। श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से ये दोनों बेलपत्र और पुष्प को बेलपत्र पर रख के समर्पित करना, कामना करना आपकी, बाबा से प्रार्थना करना आपकी कामना और मन वांछित मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। अब हम बताते हैं हमारे इस वीडियो के चौथे और अंतिम उपाय को। यदि आपको ऐसा लगता है घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है और क्रोध बहुत आता है और आप उस व्यक्ति से थोड़े परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। कौन से महादेव? श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से। श्रम्बेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करने के बाद में जो जल आप शिवलिंग पे समर्पित किया है उस जल को किसी पात्र में झेल कर ले आना। पात्र में झेल कर लाकर उस जल को उस व्यक्ति को पिला देना जिस व्यक्ति को क्रोध आता है। उस व्यक्ति को इस जल को पिला देना। व्यक्ति को जल को पिलाकर श्रम्बेश्वर महादेव का स्मरण करना। 7 बार श्रम्बेश्वर महादेव का नाम लेना, बाबा से प्रार्थना करना। धीरे धीरे उन व्यक्ति का क्रोध शांत होगा और वह व्यक्ति प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो सोमवार के दिन कीजिए श्रम्बेश्वर महादेव का ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिव